तो दोस्तों आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पे आधारित क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर दिया रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले सीख लेते हैं। क्या सबसे पहले कुछ फार्मूले सीखते हैं, जैसे एसआई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणते दर यानी रेट गुणते टाइम बटा 100। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, क्या हो गया डिवाइडेड बाय 100, एसआई हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन साधारण से चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन। ये बराबर क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर ऑफ एन। P क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, N क्या है, टाइम है। अगर इसी तीसरे का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो क्या होगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर ऑफ एन माइनस का P कर लेंगे। क्या, अगर हम इस धन में से मूलधन को घटा देंगे तो वही तो हमारा ब्याज होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, P को हम कॉमन ले लीजिए, P को कॉमन लिए, क्या 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर ऑफ एन माइनस 1। ये रहा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ठीक है, और चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा, चौथा हमारे लिए बन जाएगा जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे 2 वर्षों का, क्या 2 वर्षों का डिफरेंट दे, डिफरेंट दे किसमें, एस आई और सी आई में। तब क्या हो जाएगा, डी बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 वर्षों के लिए रहा। अगर इसी पे 3 वर्षों का डिफरेंस दे दे तो क्या बनेगा, D बराबर P आर अपॉन 100 की पावर ऑफ 2 और क्या 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100 बन जाएगा। और चौथा फार्मूला क्या बन जाएगा, एस आई बटे सी आई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दे दे, क्या बनेगा 200 बटे 200 प्लस आर, 200 बटे 200 प्लस आर बन जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे कुछ ही इंपॉर्टेंट फार्मूले। हमारा जो फार्मूला आज का क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ इसी 2 फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और क्वेश्चन को बनाना एकदम इजी बन जाएगा, ताकि आपको इतना दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को बनाने में। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। ये कितना लंबा प्रोसेस बन जाएगा। हमारे बेसिक जो कक्षा 9-10 में पढ़ेंगे वही करेंगे, तो मतलब क्या है, अब क्या कंपटीशन है तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अब आज का पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 31 रुपए है। कितना, 31 रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन किस राशि पर, किस राशि पर मतलब मूलधन ज्ञात करना है। कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का है। जब डिफरेंट हमारा कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का हो, तो हम फार्मूला क्या लगाएं, डी बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर ऑफ 2 और क्या लिखेंगे 300 प्लस आर बाई 100। कितना लिखेंगे, 300 प्लस आर बाई 100। और डिफरेंट कितना दिया है, 31 रुपए का दिया है। मूलधन हमें ज्ञात करना है और आर कितना दिया है, 10%, 10 बटा 100 का स्क्वायर कर लेंगे और 310 हो जाएगा बटा में 100। ठीक, अब एक जीरो से ये गया, कितना है P 1 बटा 10 इंटू 10 इंटू कितना है 310 बटा 100। अब एक जीरो से ये जीरो गया तो 31 इधर है, 31 से ये 31 गया तो P की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, 2130, कितना 1000 रुपए आ गया। 1000 रुपए जो हमारा मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला था वो आपका आ गया। अब 2 वर्षों 3 वर्षों के लिए दोस्तों ये फार्मूला आप लगा के करेंगे, क्वेश्चन आपका 2 लाइन में आ जाएगा। क्या, क्वेश्चन आपका 2 लाइन में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात कितना दिया, 19:16। तब ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला भी रहने देते हैं और नीचे वाला मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने वर्षों के लिए है, ये 3 वर्षों के लिए है और यही डिफरेंट क्या 2 वर्षों के लिए कहे, तब क्या हो जाएगा, डी बराबर P आर अपॉन 100 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी का अनुपात दिया है, ये हमारा अनुपात मतलब भाग होता है, तो अनुपात कितना दिया, 3 वर्षों वाला कितना दिया 19 और 2 वर्षों वाला कितना दिया 6। अगर हम डिफरेंट करें तो ये हो जाएगा और P से P गया, P से
पी चला जाएगा, तब क्या बचा? अब ये पूरा तो पूरा कट गया ना, ये पूरा तो पूरा कट गया, तो आंसर क्या बच रहा है? 300 प्लस आर अपान 100, 300 प्लस आर अपान 100। अब कटेंगे दोस्तों कितना? 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये 50 आया, 19 पचे 95, कितना? 19 पचे 95, 950। और 3 ना करेंगे दोस्तों, 3 त्रिक 900 प्लस का 3R, 3R। अब इसका डिफरेंट करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 50 बराबर 3R, 50 बराबर कितना आ गया? 3R। अब R बराबर कितना है? 16 3 48, 16 सही 2/3%, यही हमारा रेट आ गया। कितना आ गया? 16 सही 2/3 का हमारा रेट निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। क्या बन गया? ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन हुआ ना आसान? कितना आसान होगा? अगर आप 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब क्वेश्चन लंबा जाएगा। अगर आप इसी में डायरेक्ट कर लें तो डायरेक्ट कितना हमारा आंसर, क्या 2 लाइन में आंसर आ गया। ये हमारा फार्मूला ही है, इतना तो हमारा फार्मूला है, बाकी आंसर ले लीजिए ना 2 लाइन में। अगला वाला क्वेश्चन है, ए यदि एक निहित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए और 2 वर्षों के लिए समान दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब ये फार्मूला तो हो गया, इसका काम खत्म। इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने वाला फार्मूला लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ से आई बटा सी आई क्या है? 200 बटे 200 प्लस आर। एस आई कितना है? एस आई हमें ज्ञात करना है, एस आई को हम एस आई रखते हैं। सी आई कितना दिया है? सी आई हमारा दिया है कितना? 102 रुपए। कितना? 102 रुपए, और 200 ऐसे ही है। और आर कितना दिया है? आर की वैल्यू कितना दिया है? 4%। कितना हो जाएगा? 204। काट दीजिए, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ये कितना? 1 बार। तो एस आई बराबर कितना निकल के आया? 200 रुपए। एस आई कितना निकल के आएगा दोस्तों? 100 रुपए, जो आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या मिल गया आपका? आंसर नंबर डी। क्या मिला? आंसर नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 36.6। तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या? मूलधन ज्ञात करना है। तो 3 वर्षों के डिफरेंट के लिए क्या बताया दोस्तों? थर्ड वर्ड डिफरेंट क्या है? डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 की पावर ऑफ स्क्वायर में जाएगा, और 300 प्लस आर अपान 100। डिफरेंस किया कितना दिया? 36.6। पी हमें ज्ञात करना है। आर की वैल्यू कितना दिया है? आर की वैल्यू दिया है 5%। कितना? 5/100 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना होगा? 305/100। काट दीजिए, कितना है? 25, 20 पंचे 100, कितना गया? 20। पी बराबर कितना? ग्राम में 20 में 400 और 305/100 कितना है? 36.6। अब ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा? 100 जाएगा, 10 जाएगा। अब एक जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, 5 से काटिए दोस्तों, 5 से काटेंगे दोस्तों। 5 छंग 30, 5 1 5, 5 अठे 40। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से काटिए, ये 6 से अगर मल्टीपल करें, 6 कम 6, 6 छंग 36, मतलब ये 6 बार चला जाएगा। ये 6 बार जाएगा तो 8 छंग 48। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4800 रुपए। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4800 रुपए। अगर हम इस मूलधन से 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालेंगे तो 36.6 आएगा, जो आपका आंसर क्या मिल रहा है? डी। ऑप्शन नंबर क्या? डी वाला मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी धनराशि पर 5% 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 360 रुपए है, तो राशि ज्ञात करना है। क्या? राशि ज्ञात करना है। अगर परसेंटेज का रेट ज्ञात करना होता तो हम इससे कर लेते, लेकिन हमें रेट ज्ञात करना है तो हम इससे वाले फार्मूले से करेंगे। कितने वर्षों के लिए दिया है? 2 वर्षों का। जब डिफरेंट 2 वर्षों का दिया रहे तो डी बराबर क्या लिखेंगे? पी इंटू आर अपान 100 की पावर ऑफ स्क्वायर में जाएगा। यही तो जाएगा 2 वर्षों के लिए, और क्वेश्चन में 2 ही वर्षों का दिया ही है। डिफरेंट कितना दिया है? 360 रुपए का। पी हमें ज्ञात करना है। आर कितना है? 15% का स्क्वायर कर लेंगे। 5 से काटिए, 15, 5 दूनी 10 यानी 20। कितना आएगा? 3 त्रिक 9, 20 में 400 पी, और 36 ये है। 360 9 चौको 36, 4 चौको पी बराबर 16। 3 जीरो ऐसे लिख लेंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। जो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए।
क्या मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे, छोटा लाएंगे लेकिन फाड़ के जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।